ढोलकपुर गांव में राजू नाम का आदमी अकेले अपने छोटे से घर में रहता था। राजू की शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता का भी निधन हो चुका था। तब से राजू अकेले रहता है। राजू अपना और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उसे गांव में जो भी काम मिलता वो ईमानदारी से करता था और उसे जो पैसे मिलते थे वह उसे संभाल कर रखता और अपना गुजारा करता था। राजू एक दिन काम की तलाश में गांव में घूमने निकला और कुछ देर घूमने के बाद राजू को गांव के राजा दिखाई देते हैं। राजू दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा ने राजू को देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? राजू ने उत्तर दिया कि राजा साहब, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और मैं रोज जो भी काम मिलता उसे करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन आज कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पे। राजा कुछ देर सोचता है और राजू को अपने बगीचे की साफ सफाई के लिए काम पर रख लेता है। राजा राजू से कहता है कि मेरे बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका ध्यान रखना है। तुम्हें एक भी पेड़ बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। राजा की बात सुनकर राजू खुश हो जाता है और काम के लिए बगीचे की ओर चला जाता है। लेकिन समस्या यह है कि राजा का बगीचा गांव से दूर एक घने जंगल के पास है। राजू बगीचे में पहुंच जाता है और वो देखता है कि बगीचे में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और सुंदर सुंदर फूल हैं। राजू बगीचे के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बगीचे में नजर रखने लगता है। जिस पेड़ के नीचे राजू बैठा था उसी पेड़ पर एक डरावनी चुड़ैल भी बैठी थी जो राजू को देख रही थी। लेकिन राजू को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि यहाँ एक भयानक चुड़ैल भी रहती है। राजू रोज अपने घर से बगीचे की देखभाल के लिए चला जाता और बगीचे में पहुंचकर बगीचे की देखभाल करता और चुड़ैल भी राजू को रोज पेड़ पे से देखती थी, लेकिन उसे परेशान नहीं करती थी। काम करते करते राजू को एक सप्ताह से भी ज्यादा समय हो जाता है। शाम होते ही राजू अपने घर चला जाता है और चुड़ैल भी राजू के पीछे पीछे चलने लगती है। राजू घर पहुंच जाता है और उसे जोरों की भूख भी लगी थी। राजू घर में देखता है तो कुछ भी खाने को घर में नहीं था और सारे पैसे भी खर्च हो चुके थे। राजू सोचता है कि कल राजा के पास जाकर कुछ पैसे मांग लूंगा। इसके बाद राजू बिना खाए पिए भूखे पेट सो जाता है और चुड़ैल बाहर से सब देख रही थी। कुछ देर बाद चुड़ैल भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह राजू राजा के पास पहुंचता है और राजा से पैसे मांगने लगता है। राजा राजू को एक भी पैसा नहीं देता और उसे भगा देता है। चुड़ैल छुपकर यह सब देख रही थी। राजू निराश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद राजू देखता है कि उसके घर में एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई है। राजू डर जाता है। तभी चुड़ैल राजू को अपने पास बुलाती है। राजू डरता हुआ उसके पास जाता है। चुड़ैल राजू से कहती है कि मैं रोज बगीचे में तुम पे नजर रखती थी और तुम्हारा घर तक पीछा भी करती थी, और मैंने आज देखा कि राजा ने तुम्हें एक भी पैसा दिए बिना तुम्हें भगा दिया। यह सब देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था और इसी कारण मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे घर चली आई। तुम्हारी मदद करने के लिए और राजा को सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। राजू चुड़ैल से कहता है कि तुम राजा को सबक कैसे सिखाओगी? चुड़ैल हंसने लगी और अपने जादू से राजू के छोटे से घर को एक बड़े से घर में बदल देती है और सोने चांदी से राजू का घर भर देती है। राजू ये सब देखकर चौंक जाता है। उसे देखकर विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी बदल गई है। और दूसरी तरफ राजा का महल एक झोपड़ी में बदल जाता है और राजा के सारे धन और सोना चांदी सभी नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजू और चुड़ैल राजा के पास जाते हैं। वे दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि गांव के कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं और वो लोग भी अपने हिस्से की जमीन मांगने आए थे जो राजा ने गांव वालों से हड़प ली थी। राजा के पास कुछ बचा नहीं था। उसने सबकी जमीन भी वापस कर दी। तभी राजा को समझ आ गया था कि उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजू चुड़ैल से कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? चुड़ैल ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझसे तुम्हारी परेशानियां देखी नहीं गई। तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे बहुत पसंद आई
और यह सब देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजू थोड़ा घबराता है, लेकिन वह चुड़ैल को अपने साथ रख लेता है और दोनों साथ साथ रहने लगते हैं।